नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हमने पहले भाग 1, भाग 2, 3, 4 और 4 ए ये सभी मैंने करा दिए हैं आर्टिकल के थ्रू। एक-एक आर्टिकल को मैंने बड़े अच्छे से समझाया है क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक थे तो इस वजह से मुझे आर्टिकल के थ्रू उनको बताना पड़ा क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन अब हमारा भाग 5th स्टार्ट हो गया है जिसमें संघ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, कार्यपालिका के बारे में ये सब टॉपिक हम इसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल हम वही आर्टिकल पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो ये अब बात आप याद रखिएगा। अब हम एक-एक आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, केवल वही आर्टिकल पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, हमारी राष्ट्रपति को लेकर है। जैसा कि आप जानते हो राष्ट्रपति भारत का सबसे प्रमुख होता है। प्रमुख का मतलब उससे ऊँचा क पद भारत में कोई नहीं है। सबसे सर्वोच्च पद जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है भारत में। और जितने भी इंटरनेशनल लेन-देन होते हैं, जो भी लेन-देन होते हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के थ्रू होते हैं। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी किधर भी जाते हैं तो वो राजपत्र जो होता है जिस पे सिग्नेचर होते हैं एक देश का दूसरे देश से, तो वो केवल राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। ठीक है, भारत सरकार और राष्ट्रपति प्रमुख होता है, केवल राष्ट्रपति के आधार पर होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा आर्टिकल 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। तो ये याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। वह इसका उपयोग इस संविधान के स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी, ठीक है, के द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारी में वो होता है जो प्रशासनिक भी होते हैं और गैर प्रशासनिक भी होते हैं। राष्ट्रपति भारत के संविधान का अभिरक्षक भी होता है। याद रखिएगा, भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस या एसएससी लेवल पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर यूपीएससी की बात करें तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि एक स्टैंडर्ड होता है हर एग्ज़ाम का, तो वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी लाइन है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, किसी भी सदन का, ना तो वो लोकसभा का, ना ही वो सभा का, ना ही किसी विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, ये याद रखिएगा। और उसको वोटिंग राइट्स भी नहीं है राष्ट्रपति को। मान लो कि हमारी लोकसभा या राज्यसभा में वोटिंग हो रही है किसी संविधान संशोधन को लेकर या किसी को भी लेकर, तो राष्ट्रपति उसमें अपनी वोटिंग नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। देखिए क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई भी विधेयक लोकसभा में आता है तो वो राज्यसभा में जाता है, जैसे कोई राज्यसभा में आया तो वो लोकसभा में जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद ही, राष्ट्रपति जब उस पे किसी भी कानून पे सिग्नेचर कर देता है तभी वो मान्य माना जाता है। तो ये याद रखिएगा। इसलिए कहते हैं कि संसद राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, तभी वो पूर्ण होगा। देखिए, लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा में चला जाए, या राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आ जाए, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन ही नहीं करेगा तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति की संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। संसद का कोई भी विशेषाधिकार जो सांसदों को मिलता है या मंत्रियों को मिलता है, ठीक है, जो विशेषाधिकार होता है संसद के अंदर का, वो राष्ट्रपति को नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। संविधान में राष्ट्रपति के शपथ का अनुच्छेद किसमें है? 60 में। ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। जबकि अन्य पद जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं या राज्य विधानसभा के सदस्यों का, ये किस में है? ये तीसरी अनुसूची में है। अनुसूची मैंने आपको करा दिया है। और देखिए यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया अनुसूची में। सोचिए, इतना इतना अच्छा क्वेश्चन था कि वो बड़े आराम से आप लोग कर सकते थे। सोचो किसी ने सोचा नहीं होगा अनुसूची। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूची है, ठीक है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हैं। और अभी राष्ट्रपति, आपको पता है इलेक्शन हो रहा है, तो कम से कम आपको जानना चाहिए राष्ट्रपति होता क्या है और उसके क्या कार्य होते हैं। ठीक है, अभी आगे मेरी वीडियो आएगी, एक तो राष्ट्रपति की जितनी भी पावर है उसको लेकर आएगी, और उसके बाद हम मेरी एक वीडियो आएगी राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो वो एक एक करके आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। तो आगे है हमारा, ये देखिए, ये मैंने दे रखे हैं, ये अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनके बारे में दे रखा है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952, और ये सेकंड टाइम भी वही बने। तो ये सारे अपने राष्ट्रपति हैं, ये फैक्ट है, ये याद कर लीजिएगा।
इसके लिए मैं क्यों कह रहा हूँ याद करने को, क्योंकि ये एसएससी और पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पूछेगा कि कौन से भारत के राष्ट्रपति हैं जो वैज्ञानिक भी रहे हैं, तो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा सिंह पाटिल है। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। प्रणब मुखर्जी, ठीक है। अब 15वें कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। इनका कार्यकाल अभी 24 तारीख को समाप्त हो रहा है। ठीक है, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू, ये हमारी क्या है? आदिवासी हैं। ठीक है, ये हमारे एससी थे, शेड्यूल कास्ट से थे। रामनाथ कोविंद, और ये हमारी जनजातीय समुदाय से हैं। ये 2022 में शपथ लेंगे, क्योंकि इनका लगभग बनना तय है। जसवंत सिन्हा भाजपा के कद्दावर नेता थे, लेकिन अब आप जानते ही हो कि भाजपा केवल कुछ ही लोगों के हाथ में रह गई है, और अब उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली है, तो अब वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारत में राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है, विधानसभा इनकी वोटिंग होती है, और इनके वोटिंग की परसेंटेज होती है। ठीक है, उसके आधार पर वोटिंग होती है। तो वो मैं बताऊंगा अपनी वीडियो में। अभी फ़िलहाल के लिए आप याद रखिएगा, ये द्रौपदी जी का बनना लगभग तय है। तो 2022 में हमारी राष्ट्रपति कौन होगी? ये रहेंगी। तो मैंने अभी से डाल दिया है, क्योंकि आप कभी भी इस वीडियो को देखेंगे तो कम से कम 5 साल के लिए आपके पास ये सेफ रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। वीवी गिरी जो राष्ट्रपति थे हमारे, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कार्य किया है। ठीक है, और इन 2 राष्ट्रपति का निधन हो गया था कार्यकाल के दौरान, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये याद रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ज्ञानेश जेल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, पीडी जत्ती कार्यवाहक भी थे ये भी। ठीक है, रेड्डी जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अभी तक 5 राष्ट्रपति है जिनको क्या मिला है? भारत रत्न। ठीक है, तो ये हमारे 5 राष्ट्रपति हैं, इनको आप देख लेना। अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, 5 हमारे राष्ट्रपति हैं जिनको अब तक भारत रत्न मिला है। भारत रत्न के बारे में आप जानते हैं, भारत का सर्वोच्च अगर कोई सम्मान है तो वो भारत रत्न है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, राष्ट्रपति की पावर्स, उसके बारे में, या राष्ट्रपति की वो स्पेशल पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, तो इसको बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति का पद के बारे में। ठीक है, अब देखो, इनके चुनाव के लिए, मतलब राष्ट्रपति कौन बन सकता है? वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और किसी लाभ के पद पर ना हो। अब सेकंड में क्या है? संसद के दोनों सदनों वह राज्य की विधान परिषद इसमें काउंट नहीं होगी, के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा ये निर्वाचित सदस्य हैं। निर्वाचित सदस्य मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रपति चुनाव में केवल वही लोग भाग लेते हैं जो निर्वाचित होते हैं, नॉमिनेट वाले नहीं, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है, या किसी मतलब होता है ना कि भाई राज्यसभा से 12 लोगों को, ठीक है, लोकसभा में 2 लोगों को, या राज्यसभा में 1 व्यक्ति को, वो नॉमिनेट वाले नहीं होंगे, ये केवल वही होंगे जो निर्वाचित होंगे। ठीक है, इसमें 2 है, एक दिल्ली, एक पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ये कौन से आर्टिकल के थ्रू जोड़ा गया था? 1992 में। अब आपको समझ में आ गया, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल वही लोग भाग लेते हैं जो चुनकर आते हैं। ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें विधान परिषद के लोग शामिल नहीं होते। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। ये बैलेट नंबर की तरह होता है। जैसे क्या होता है कि आपको एक पेपर दे दिया जाता है, पेपर में चॉइस लिखी जाती है कि फर्स्ट पे आपका कौन है, सेकंड पे आपका कौन है, थर्ड पे आपका कौन है, राष्ट्रपति। तो ये फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, इस तरीके से हमें चॉइस देनी होती है राष्ट्रपति चुनाव में। जब वोटिंग करते हैं, मान लो कि भाई कोई विधायक या सांसद वोटिंग के लिए जा रहा है, तो क्या होता है, फर्स्ट चॉइस उसकी कौन सी है, ठीक है, ये उसको देना होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर किस तरीके से चुनाव होता है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको समझिए, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा अच्छे से डिटेल में। पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष, ठीक है, और कब तक? जब तक कोई इसको पद ना संभाल ले, यानी जब तक कोई राष्ट्रपति, जैसे कोई राष्ट्रपति है उसके 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव अभी नहीं हुआ है या होने वाला है, ठीक है, या वेटिंग में है,
तो तब तक वो राष्ट्रपति के पद पर बना रहेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो ये क्या कह रहा है, त्यागपत्र। अब राष्ट्रपति कब अपना पद से मुक्त हो सकता है? त्यागपत्र द्वारा, महाभियोग द्वारा, आर्टिकल 61, निर्वाचन अवैध होने पर, जैसे कि वोटिंग हो रहा है और कुछ उसमें कुछ अवैध हो जाए, मतलब या तो वो शर्त पूरी ना करता हो या फिर उसने कोई बात छिपाई हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक एक करके आपको बता दूंगा मैं। पद ग्रहण करने की पात्रता न होने पर, देख रहे हो ना, जैसे कि उसकी उम्र 34 साल है, अगर उसकी उम्र 34 साल है लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव भर दिया और उसने झूठ बोल दिया या इस तरह का कोई भी इशू है या कुछ भी हो सकता है, उस आधार पे वो नहीं होगा। पुनर्निर्वाचन हो सकता है। पुनर्निर्वाचन का मतलब है जैसे कि कोई राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइम भी राष्ट्रपति के लिए बन सकता है। तो ये आर्टिकल 57 में है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा का स्थान खाली हो, मान लो कि, अब देखिए ये सबसे अच्छा उदाहरण है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, वो विधानसभा क्षेत्र घोषित है, बट अभी उसका परिसीमन नहीं हुआ है, और हो भी गया है तो अभी वहाँ पर चुनाव नहीं हुए। तो इस बार चुनाव में जम्मू कश्मीर से कोई भी वोटिंग नहीं करेगा। आपको समझ में आ रहा है कि उनका क्या है, अभी वहाँ पर विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है, इस कारण वो वोटिंग में शामिल नहीं होंगे। तो यानी कि अगर विधायक या सांसद या कोई राज्यसभा का सदस्य जिनका पद खाली है और राष्ट्रपति चुनाव होना है, तो उस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो सदस्य उस समय अवेलेबल हैं केवल वही वोटिंग करते हैं। ठीक है, उन्हीं को पर्याप्त समझा जाएगा, मतलब जो भी वोटिंग होगी उनको पर्याप्त समझा जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। तो ये देखिए लाभ का पद। तो लाभ के पद के बारे में बता देता हूँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी भी राज्यपाल, केंद्र राज्य मंत्री वगैरह जो ये होते हैं, ये लाभ का पद नहीं होते हैं। देखिए सोचिए, जो मंत्री है वो लाभ का पद नहीं है, लेकिन ये हमारा एक आर्टिकल बनाया हुआ उसमें जोड़ देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन करके कि भैया ये लाभ के पद काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई भी मंत्री है वो त्याग पत्र देने के बाद ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो ये एक कॉमन सी बात है। तो आगे हम बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जन्म से वो भारत का नागरिक होना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन के कारण रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने में कराने का प्रावधान है। तो याद रखिएगा, 6 महीने में कराने का प्रावधान। लेकिन उपराष्ट्रपति का क्या है, यथाशीघ्र कराने का, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। इसलिए, क्योंकि देखिए अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो राज्यसभा को कौन चलाएगा। ठीक है, तो इसलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव तुरंत कराना होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में 6 महीने का प्रावधान रखा गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवाद, मान लो कि कोई भी विवाद होता है तो कौन देखता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा, और उसका निर्णय, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो फाइनल निर्णय होगा। उसके बाद हम कहीं और अपील नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होती है। व्हिप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब संसद पढ़ाऊंगा। जैसे कि कोई संगठन, जैसे कि कोई पार्टी है, वो व्हिप जारी कर देती है कि केवल आप उसी को वोट दे सकते हैं, अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए यही। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। जैसे राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज। अगर वो नहीं है तो जो भी वरिष्ठ होंगे वो दिला देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 50 मतदाता आप समझ रहे हैं ना, और मतदाता के द्वारा प्रस्तावित को कम से कम 50 द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, तो जो उनका प्रस्ताव होता है कि भाई ये राष्ट्रपति के लिए लड़ने जा रहे हैं तो 50 मतदाता और 50 अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, तो 50 द्वारा अनुमोदित होना चाहिए कि भाई हम कह रहे हैं कि ये राष्ट्रपति बनना चाहिए। ये रिटर्न में होता है, लिखित में वो लोग देते हैं, तब जाके उनका नॉमिनेशन होता है। जैसे कि आपने कॉलेज इलेक्शन भी देखा होगा, जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कहीं भी यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ते हैं तो कुछ लोग कुछ लोग हमारे साथ होने चाहिए, इसका हम प्रमाण देते हैं। जैसे कि उनके जैसे उनका कार्ड होता है ना, कॉलेज का आई कार्ड होता है, तो वो हम सबमिट कराते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा कहीं पर 2 हैं, कहीं पर 1 है, कहीं पर 5 है, कि कम से कम कहीं पे 20 कार्ड हैं, कि कम से कम आपको 20 आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी जमा करानी पड़ेगी, तब ये आप उम्मीदवार की दावेदारी भर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देकर पदमुक्त हो सकता है। आर्टिकल
1965 राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति द्वारा संभालने का प्रावधान है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति उस पद को संभाल सकता है। अगर उपराष्ट्रपति उस पद पे बैठा है तो राष्ट्रपति की जितनी भी सुविधा होती हैं वो उपराष्ट्रपति को मिलती हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंसी रूल, ये एक्ट बनाया गया था 1969 में। इसके अनुसार क्या है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, ठीक है, मान लो कि राष्ट्रपति का पद खाली है और उस दौरान उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो इस समय में भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पद पर आसीन होगा। अगर उसका भी पद रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। ऐसी स्थिति 1969 में उत्पन्न हुई थी जब न्यायाधीश, भारत के न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो ये याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारी क्लास थी आज की, अभी तक की। तो अभी मैंने केवल राष्ट्रपति के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया। अब राष्ट्रपति की क्या पावर होती हैं, ठीक है, आपातकालीन पावर, ठीक है, जो जितनी भी पावर्स होते हैं राष्ट्रपति की, एक वीडियो वो बनेगी। और राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, एक वीडियो ये बनेगी। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। थैंक यू।